तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंग मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 38वें अध्याय के 2 नंबर का श्लोक। 10th canto chapter 38 श्लोक 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गच्छन् पथि महाभागः भगवती अम्बुज ईक्षणे भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्ति पराम उपगत एवं एतत् अचिन्तयत् एवमेतदचिन्तयत् गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतदचिन्तयत् गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत
एवमेतदचिन्तया गच्छन् यात्रा करते हुए पथि मार्ग में महाभाग परम भाग्यशाली भगवती भगवान के प्रति अम्बुज इक्षणे कमल नेत्र प्रभु भक्ति परा अद्वितीय उपगत अनुभव किया एवं इस प्रकार एतत् यह अचिंतयत सोचा। अनुवाद। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ। अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोग अक्रूर जी के यात्रा के विषय में सुन रहे हैं। कंस अक्रूर जी को आदेश दिया, रथ लेकर के जाओ और कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर के आओ। और अपनी सारी योजना को बतलाया। अक्रूर जी तो संकेत कर दिए कि व्यक्ति मनोरथ तो बहुत बहुत करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका मनोरथ सिद्ध ही होगा। अब व्यक्ति फालतू में हर्ष और शोक में पड़ जाता है, लेकिन मैं तो आपका सेवक हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और उस रात्रि को वे मथुरा में ही रुके। मथुरा में ही रात्रि को रुके। इस विषय में हम लोग कई एक सिद्धांत पर विचार किए। एक रुकने का और कारण था। अक्रूर जी तो अनुभव कर रहे थे कि कंस की आज्ञा उचित नहीं है। कंस योजना कर रहा है कृष्ण बलराम को मारने का और हमारी सहायता ले रहा है, तो हमको उसके आज्ञा के अनुसार व्यवहार करना उचित है कि नहीं है। वे द्वंद्व में थे। तो रात्रि को वहीं रुक गए कि यदि भगवान को पसंद नहीं होगा तो किसी न किसी के हृदय में प्रेरणा दे करके मना कराएंगे। भगवान को पसंद नहीं होगा तो सबके हृदय में है, किसी को प्रेरित करके हमको रोक देंगे। वे रात्रि को वहीं रुके, लेकिन सुबह में वे गए प्रययो नंद गोकुल। खूब अच्छा से प्रस्थान किए, अच्छा से यात्रा किए। प्रययो प्रकृष्ट रूप से उनकी यात्रा। अब उसी को समझा रहे हैं कि गच्छन पथि महाभाग भगवत्यम्बुजेक्षणे भक्तिम पराम उपगत एवमेतत् चिंतया। अक्रूर जी रास्ते में वृंदावन के पथ पर हैं और वे अनुभव कर रहे हैं कि हमारी भक्ति में
बहुत वृद्धि हो गई। अक्रूर जी स्वाभाविक रूप से भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं, अत्यंत उन्नत भक्त हैं, लेकिन अब रास्ते में वे जा रहे हैं तो वे अनुभव कर रहे हैं कि भक्ति परम उपगत, भक्ति पराकाष्ठा को पहुंच रही है। भगवान के भक्त हैं, उनमें भक्ति पहले से ही है, लेकिन अब ब्रज के रास्ते में है तो स्वतः ही भक्ति में वृद्धि हो गई। उसके लिए अक्रूर जी कुछ प्रयास नहीं किए, कर्ता अक्रूर जी नहीं है, भक्ति परम उपगत, भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई। तो ऐसा देखा जाता है। आप चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते हैं कि जगन्नाथपुरी में थे, गंभीरा में रहते थे, तो भाव के उच्चतम दशा में रहते थे, दिव्योन्माद की दशा में रहते थे। लेकिन जब वे वृंदावन के पथ पर चले और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावन के पथ पर वे चले तो उनका प्रेम और बढ़ गया। नीला चले छीला जैसे प्रेमावेश मौन, वृंदावन जायते पथ हईल सतगुण। जो प्रेम का आवेश उनके मन में था, वृंदावन जायते पथ, वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, और पथ में हईल सतगुण, वो 100 गुना बढ़ गया, सैकड़ों गुना अधिक प्रेम बढ़ गया। यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भक्तिम पराम उपगत, भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त हो। कहाँ भक्ति है? तो भगवत अम्बुजेक्षण, जो सदैश्वर्य पूर्ण है, उनमें भक्ति है। और भगवान के विषय में कह रहे हैं कि अम्बुजेक्षण, कमल जैसे सुंदर आंख वाले। कमल की 2 विशेषता बहुत प्रसिद्ध है, यह सुंदर होता है और शीतल होता है। ये उपलक्षण है भगवान के दृष्टि परम सुंदर, अम्बुजेक्षण। इससे उनके सौंदर्य का संकेत कर रहे हैं। और शीतलता, अक्रूर जी भगवान के कृपा पर विचार कर रहे हैं, उनके उदारता पर विचार कर रहे हैं, और इससे अभी बहुत शीतलता अनुभव कर रहे हैं। उनके कृपा का अनुभव करके भगवान के प्रति भक्ति और बढ़ रही है। और भक्ति भगवान के गुणों के संपर्क होने से हो जाती। यदि भगवान के गुण को व्यक्ति समझ ले, सुन ले, तो भगवान के प्रति भक्ति हो ही जाती है। जो भगवान के गुण को सुनता है, भगवान के व्यवहार को सुनता है, और अब भक्ति छोड़ करके भाव न आना, उसके हृदय में दूसरा चीज पसंद ही नहीं पड़ता है। भक्ति बढ़ाने वाले कारक हैं भगवान के गुण। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न उठाया गया कि सुखदेव गोस्वामी तो आत्मा राम थे, किसी से कोई मतलब नहीं था, भागवत का कैसे अभ्यास किया? उत्तर है सूत गोस्वामी दिए हैं कि इत्थम भूत गणो हरि आत्मा रामस्य मुनय
कोई आत्माराम है, मुनि है, निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतुकीं भक्ति इत्थं भूत गुरो हरि। भगवान का गुण ऐसा है कि खींच ही लेता है। आत्माराम, जो अपने में ही रमण कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, निर्ग्रंथ है, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, या कोई पैसे से उसको मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी भगवान के अहेतुकी भक्ति करता है, क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान का गुण ही ऐसा है। सुखदेव गोस्वामी को और व्यासदेव भागवत पढ़ाना चाहते थे। व्यासदेव को कई एक शिष्य थे, लेकिन व्यासदेव ऐसा अनुभव कर रहे थे कि भागवत ग्रहण करने लायक कोई शिष्य नहीं है, और भागवत ग्रहण कराने के संकल्प से अब गर्भाधान किए, पुत्र उत्पन्न किए, गर्भाधान किए, लेकिन अब पुत्र बहुत साल तक गर्भ से बाहर ही नहीं आया। भगवान के आश्वासन देने पर वो गर्भ से बाहर आया, तो गर्भ से बाहर आते ही वो उत्तर दिशा की तरफ चल दिया। अब कितना आशा लगाए थे कि इस पुत्र को भागवत पढ़ाएंगे, लेकिन अबे चले गए। व्यासदेव पुकार रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिए। उनके बिहार पर, उनके पक्ष में वृक्षों ने उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी के व्यवहार देख करके व्यासदेव बड़ा ही निराश हुए, लेकिन फिर भी वे पूर्ण निराश नहीं हुए। अपने शिष्यों को भागवत का श्लोक पढ़ाए और जा करके कहे कि सुखदेव के नजदीक इस श्लोक को बोलना, और 2 श्लोक सुने, भगवान की कृपा की बात सुने, भगवान के सौंदर्य की बात सुने, और वे भागवत पढ़ने के लिए लौट करके आगे पूछे कि कहाँ से तुम लोग ये श्लोक सीखे हो। तो वे बतलाए कि हमारे गुरु जी 18,000 श्लोक का अभ्यास करा रहे। और भगवान के कृपा की बात सुन करके, पूतना उद्धार की बात सुन करके, भगवान के सौंदर्य की बात सुन करके सुखदेव गोस्वामी स्वतः आकर के भागवत का अभ्यास किए। और भगवान के गुण ऐसे हैं कि मुक्ता अपि विग्रहम कुर्वा भजन्ति, जो मुक्तात्मा पुरुष है वे भी शरीर धारण करते भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, क्योंकि भक्ति का एक अपना विचित्र सुख है। और कह रहे हैं कि भगवती अम्बुजे क्षणे, और इस शब्द से ध्वनित है कि भगवान के प्रसाद का अनुभव करके, भगवान के सौंदर्य का अनुभव करके भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई। वो कह रहे हैं कि कोई रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में एवं एतद चिंतयत, इस प्रकार में सोचने लगे। और अक्रूर जी रथ पर बैठ करके वृंदावन के मार्ग में है और इस प्रकार सोच रहे हैं, और क्या क्या उनके मन में आ रहा है, तो उसमें से कुछ विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया गया। वे सोच रहे हैं किम मया चरितम भद्र, किम तप्तम परमम तप, किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्षा मध्य केशव। वे विचार कर रहे हैं कि मैं कौन सत्कर्म किया, क्या यज्ञ किया, और किम तप्तम परमम तप, मैं क्या तपस्या किया, या किस योग्य पात्र को मैं दान दिया हूं कि अद्य द्रक्ष्याम्य केशव, आज मैं केशव का दर्शन करूंगा।
केशव का दर्शन करूंगा। केशव का अर्थ होता है जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक। का मतलब ब्रह्मा, इस मतलब शिव, और उनको भी वैत कंट्रोल में रखता है, उसको केशव कहते हैं। या जिसके सुंदर सुंदर केस है उसको केशव कहते हैं। या जो गोपियों के केस को संवारने में बहुत दक्ष है उसको केशव कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं क्या भद्र किया, सत्कर्म किया, किस यज्ञ का अनुष्ठान किया, क्या मैं तपस्या किया। तपस्या का अर्थ होता है अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना। स्वधर्म के पालन के लिए अपने से, अपनी इच्छा से कष्ट को सहन करना, तो इसको तपस्या कहते हैं। लेकिन यहाँ तपस्या का अर्थ है जो दूसरे जीवों को अभय प्रदान करने के लिए सक्रिय। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तपस्या के कई एक स्वरूप हैं, लेकिन यहाँ आचार्यों ने लिखा है कि दूसरे जीवों को अभय प्रदान करना, यह बहुत भारी तप है। कोई भी व्यक्ति है और कई एक प्रकार के कठिनाई से घिरा हुआ, किसी को अन्न का अभाव है, किसी को दवा का अभाव है, वो अन्न दे करके, दवा दे करके, वस्त्र दे करके जीवों के समस्या को दूर करते हैं, लेकिन उसको अभय पद की प्राप्ति नहीं होती। यदि उसको भगवान के चरणों में डाल दिया जाए, भगवान के चरणों से जोड़ दिया जाए, तो वो अभय पद को प्राप्त कर जाता है। कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय ले लेता है और उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। सुखी मीन जह नीर अगाध, जिमि हरि शरणन एक बाध। तो सबसे बड़ी तपस्या है किसी प्राणी को भगवान से जोड़ देना। ये बहुत भारी तपस्या है। इस विषय में आप अम्बरीश महाराज और दुर्वासा जी के व्यवहार को पढ़ेंगे। जब दुर्वासा जी दग्ध हो रहे थे और उनके रक्षा के लिए अब अम्बरीश महाराज खुद ही सक्रिय हो गए और वे प्रार्थना करने लगे चक्र से कि तुम रुक जाओ, रुक जाओ। तो वे कह रहे हैं कि जो भी मैं इष्ट कर्म किया हूँ, पूर्त कर्म किया हूँ, और उससे जो फल है तो उसके आधार पर तुम शांत हो जाओ, चक्र से प्रार्थना करो। इष्ट पूर्त कर्म, बगीचा लगवा देना, कुआं खुदवा देना, शेड बनवा देना, ये पूर्त कर्म है। यज्ञ इत्यादि करना ये इष्ट कर्म है। तो करें कि जो भी हमारे जीवन में इष्ट पूर्त कर्म का फल है, तो हे चक्र तुम शांत हो जाओ। लेकिन चक्र पर कोई असर नहीं हुआ। अपने और पुण्य को भी अर्पित किए कि तुम शांत हो जाओ, चक्र शांत नहीं हुआ। लेकिन जब यह क्या है कि हम यदि जीवों का हित किए, जीवों को अभय दान दिए, तो तुम शांत हो जाओ, तो चक्र शांत हो गया। अब इस दृष्टि से हम लोग विचार करें, हम लोग देखते हैं कि भारत में, विश्व में बहुत बहुत संस्थाएं हैं जो मानवता के लिए कार्य कर रही है। कंबल दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। लेकिन अब इस्कान पर विचार किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस्कान कर रहा है, क्योंकि भगवान के चरणों में लोगों को जोड़ रहा है। और एक बार जो भगवान के चरणों में आ गया तो सदा सर्वदा के लिए निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है।
तो सबसे बड़ी तपस्या है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। हम पुस्तक वितरण करते हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तक की ऐसी शक्ति है कि जो व्यक्ति उसको पढ़ता है तो भक्ति में लग जाता है। तो कह रहे हैं अक्रूर जी, सोच रहे हैं कि मैं क्या तपस्या किया और के में वा अथ अपि अर्हते दत्तम, हम योग्य पात्र को क्या दान किए। दान देना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन योग्य पात्र को दान देने की महिमा है। और दान देने के लिए सबसे योग्य पात्र है शुद्ध वैष्णव। साधु सन्यासी दान के लिए सबसे उपयुक्त पात्र। तो अर्हते दत्तम, अर्हते जो योग्य पात्र है उसको मैं क्या दान किया। भागवतों को, भगवान के भक्तों को मैं क्या दान किया। आखिर कुछ तो किया है, तभी तो आज हमको केशव के चरणों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिन साधन का उल्लेख कर रहे हैं अक्रूर जी, वे भगवत प्राप्ति कराने वाले। हम यज्ञ करते हैं, इससे भगवान को संतुष्टि होती, भगवान की प्राप्ति होती है। हम दूसरे जीवों को भगवान से जोड़ते हैं, ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति होती है। यदि हम वैष्णवों को दान देते हैं और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें भगवत प्राप्ति होती है। ये भगवान को प्राप्त कराने वाले साधन है, इसी से इसका उल्लेख कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान देने की बात है कि उत्तरोत्तर ये श्रेष्ठ है, यज्ञ इत्यादि से श्रेष्ठ है लोगों को अभय दान करना, भगवान से जोड़ना। और उससे भी श्रेष्ठ है वैष्णवों को संतुष्ट करना। वास्तव में वैष्णवों के आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति, वैष्णवों के आशीर्वाद से भक्ति की प्राप्ति होती है और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। वैष्णवों की महिमा है कि केवल उनके मन में संकल्प आ जाता है कि इस व्यक्ति की भक्ति बढ़े, संकल्प से ही भक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ जिन साधनों का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान को प्राप्त कराने वाले साधन, वो विचार कर रहे हैं कि आज तो हमें भगवान का दर्शन होगा, तो ये सब कार्य किए होंगे तभी तो होगा। लेकिन अब फिर उनके मन में विचार आ रहा है कि ना, और इस जीवन में तो ऐसा मैं कुछ किया नहीं, कैसे भगवान का दर्शन होगा। तो अब फिर उनके मन में विचार आ रहा है कि ममैतत् दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शन। ना, हम तो उत्तम श्लोक का दर्शन बहुत कठिन मान रहा, दुर्लभ मान रहा। उत्तम श्लोक दर्शन, अब भगवान पर विचार कर रहे हैं। उत्तम श्लोक, इस शब्द को समझना चाहिए। उत्तम, तम मतलब अविद्या, अज्ञान, अंधकार, तम प्रसिद्ध अर्थ है। और उत मतलब ऊपर, और श्लोक मतलब जस। और जिनके जस की यह महिमा है, कोई व्यक्ति उनकी स्तुति करता है, जस गान कर रहा है, तो उससे वह माया को पार कर जाता है, अविद्या के ऊपर चला जाता है। उत्तम श्लोक, जिनके श्लोक, जिनकी कीर्ति तम से ऊपर उठा दे, अविद्या से, अज्ञान से, माया से ऊपर उठा दे, और उसको कहा जाएगा उत्तम श्लोक। तो विचार कर रहे हैं कि कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं को उनके जस का यह प्रभाव है कि उससे व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। उसका दर्शन साक्षात कैसे हो। या उत्तम श्लोक का एक अर्थ है कि उत्तम ही श्लोक्यते स्तुत्यते इति उत्तम श्लोक।
जो उत्तम उत्तम लोग हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, तो वे लोग तो उनकी स्तुति करते, दर्शन नहीं कर पाते। वे तो क्षीर समुद्र से स्तुति करते, दर्शन नहीं कर पाते। तो उत्तम लोग केवल स्तुति करते, उनको दर्शन नहीं मिलता है, तो हमको कैसे मिलेगा? वे तो स्तुति तक ही सीमित रह जाते, दर्शन नहीं पाते। वो ब्रह्मा इत्यादि देवता भी, वो हमको कैसे दर्शन मिलेगा? वो कहे कि हमारे लिए तो दुर्लभ है, विषयात्मन, हमारा पूरा जीवन तो विषय में बीता है, तो हमारे लिए तो कृष्ण का दर्शन वैसे ही दुर्लभ है जैसे किसी व्यक्ति का जन्म शूद्र कुल में हुआ है तो उसके लिए वेद पाठ। शूद्र कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति जैसे वेद पाठ नहीं कर सकता, तो वैसे ही मैं तो विषयात्मा हूँ, हमारा मन तो काम धंधा में, संसारिक चीज में ही रमा हुआ है, उसी में लगा हुआ है, तो हम भगवान का दर्शन कहाँ से पाएंगे? तो कहे कि ममैत दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शन विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मन। तो भगवान के दर्शन की बात आते ही विषयात्मन अपने तरफ देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ना, हम तो एकदम अयोग्य हैं, हम कैसे भगवान का दर्शन पाएंगे? अरूप सनातन जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो कह रहे हैं कि अपना अयोग्य देखी मने पावे छो, है कि हम तो अपने पर विचार कर रहे हैं तो मन बहुत दुखी हो जा रहा है कि हम कैसे आपके चरणों में जा सकते हैं। तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लो, लेकिन आपके गुण पर विचार करते हैं, उदारता पर विचार करते हैं, तो आपके गुण आपसे संपर्क के लिए, आपके चरणों के आश्रय लेने के लिए लोभ उत्पन्न कर देता है। हमें योग्यता नहीं, हमारी तो यह स्थिति है जैसे कोई बवना और चंद्रमा को पकड़ना चाहे। और अक्रूर जी की स्थिति यही है कि विषयात्मन अपने तरफ विचार कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम तो पूरा जीवन मन को संसार में लगाए, तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? लेकिन फिर कुछ लक्षण देख करके उनके मन में विचार आ रहा है कि मैं ना, ऐसा नहीं होगा। मम अधमस्यादेव चित दर्शन, हम भले ही अधम हैं लेकिन हमें दर्शन होगा, क्योंकि भगवान तो अच्युत है, वे कृपा करते हैं, किसी पर कृपा कर सकते हैं, और उनका स्वरूप कभी बदलता नहीं है, वे सदैव एक रस है, तो बड़े ही कृपालु हैं, अपने गुणों से कभी च्युत नहीं होते हैं। और ऐसा संसार में देखा जाता है कि जिसकी कोई संभावना नहीं है वह भी घटना हो जाती। एक उदाहरण दे रहे हैं कि ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन, है कि इस संसार में काल नदी में कोई बहा है तो कभी कभी देखा जाता है कि वह भी पार हो जाता है। एक उदाहरण है कि आप समझ सकते हैं, जैसे कभी कभी नदी में बाढ़ है, नदी में बाढ़ आने पर जंगल से लकड़ी उसके धारा में बहने लगते हैं, हम लोग देखे हैं। वो धारा बहुत तेज है, लकड़ी बह रही है, अब कोई संभावना नहीं दिखता है कोई तट पर आए, लेकिन लोग तट पर खड़ा रहते हैं। कभी कभी हवा का झकोर आने से या नदी का कोई अचानक मोड़ है तो कभी कभी कोई लकड़ी तट पर आ जाता है, एकदम बीच धारा में है, लेकिन हवा तेज, हवा का झकोरा लगा तो उसके चलते देखा जाता है कि लकड़ी तट पर आ जाती। तो उसी प्रकार काल नद्या, हम तो काल के प्रवाह में बह रहे हैं, लेकिन
क्वचित तरति कश्चन, कभी कभी कोई कोई व्यक्ति माया को पार भी कर जाता है। तो हमें दर्शन होगा ही। हमारे मन में यही विचार आ रहा है, जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो हमें दर्शन होगा। और यदि कृष्ण का दर्शन होता है तो ममाद्य मंगलम नष्ट, हमारा सब अमंगल नष्ट हो गया। और फलवान चैव में भव, हमारा जीवन सफल हो गया। यन नमस्य भगवतो जोग ध्येयांघ्रि पंकजम, क्योंकि आज मैं भगवान के चरणों में साक्षात नमस्कार करूंगा। भगवान के चरणों के लिए कह रहे हैं कि जोग ध्येयम, योगी लोग तो केवल ध्यान करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते, प्रत्यक्ष प्रणिपात नहीं करते, लेकिन हमको सुयोग मिलेगा कि हम डायरेक्ट जा करके भगवान के चरणों में नमस्कार करेंगे, तो हमारा तो जीवन सफल हो गया, सब अमंगल नष्ट हो गया। क्योंकि आज भगवान के चरणों में नमस्कार करूंगा। जोग ध्येयांघ्रि पंकजम। और वे कह रहे हैं कि हमें मन में विश्वास हो रहा कि हमारा जीवन सफल हो गया, भगवान के चरणों का दर्शन होगा। अरे किस आधार पर कह रहे हैं, क्या लक्षण देख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कंस जैसा दुष्ट व्यक्ति हमारे अनुकूल है, जो भगवान का द्रोही है, तो वही सहयोग कर रहा है भगवान के पास जाने में, वही भेज रहा है। तो यह तो बहुत अनुकूल लक्षण है। तो कहने लगे, सोचने लगे कि कंसो बताद्या कृतमित्य अनुग्रह, कंस जैसा दुष्ट व्यक्ति भी हम पर तो बहुत भारी अनुग्रह किया। द्रक्षेंघ्रि पद्मम प्रहितो मुनाहरे, वही भेज रहा, उसके भेजने से हम हरि के चरणों का दर्शन करेंगे। कृतावतारस्य दुरत्ययम तमः पूर्वे तरण्य नखमंडल त्विषा। और भगवान के चरण के विषय में कह रहे हैं कि कृतावतारस्य, भगवान अभी अवतार लेकर के ब्रज में हैं, तो हमें साक्षात दर्शन होगा। भगवान के चरणों के विषय में कह रहे कि पूर्वे तरण्य नखमंडल त्विषा। अरे पहले के जो ऋषि मुनि हैं, योगी हैं, तो जिनके चरणों के नख के ज्योति का ध्यान करके माया को पार कर गए। नखमंडल त्विषा, भगवान के नख चंद्रमा के समान। चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान के अंग में चंद्रमा का समाज है, कई एक चंद्रमा, लेकिन उनका मुख कमल चंद्रमाओं में भी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ चंद्रमा। 24 चंद्रमा की चर्चा है और 10 चंद्रमा उनके नख पैर में है। और चंद्रमा इस अर्थ में कि बहुत सुंदर है और उनसे प्रकाश निकलता रहता है। और पहले के जो योगी हैं, तो वे भगवान के चरण का ध्यान नहीं, भगवान के चरण के नख के ज्योति का ध्यान करके माया को पार कर गए। इतना महत्वपूर्ण भगवान का चरण है। लेकिन आज तो कृतावतार से अवतार लेकर के ब्रज में है, तो हम तो उस चरण कमल को साक्षात दर्शन करेंगे। भगवान के चरणों की महिमा है। देखिए, इस संसार में बहुत बहुत लोग महत्वपूर्ण हैं। खास करके हम लोग देखते हैं कि देवताओं के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा है। देवता पूज्य है। देवता का अर्थ ही होता है पूज्य। देव मतलब पूज्य। और किसी देवता को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई दोष नहीं है।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि देवता और भगवान में बहुत भारी अंतर भी, बहुत भारी अंतर है। देवता लोग इस संसार में सुविधा प्रदान करेंगे, वे प्रसन्न हो जाएंगे तो सांसारिक सुविधा प्रदान कर देंगे, लेकिन वे माया से पार नहीं कर सकते। एक देवता की बात नहीं है, सारे देवता भी प्रसन्न हो जाए तो एक भी व्यक्ति को अपने शक्ति से माया से पार नहीं कर सकते। आप जेल के उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। कोई कैदी है, जेल में है, तो जेलर उस पर प्रसन्न है तो जेल के भीतर सुविधा प्रदान कर सकता है, लेकिन जेल से मुक्त नहीं कर सकता। जेल से मुक्त करने का पावर सीजीएम को है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जेलर को पावर नहीं है। और उसी प्रकार देवता लोग इस संसार की व्यवस्था संभालते हैं। कोई लाइट की व्यवस्था करता है, कोई पानी की व्यवस्था करता है, और उनकी शक्ति है, उनके आशीर्वाद से सांसारिक सफलता मिलती है, लेकिन वे किसी भी व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकते, माया से बाहर नहीं कर सकते। अरे साधारण आदमी की बात तो दूर है, जो उनकी सहायता करता है उसको भी माया से मुक्त नहीं कर सकते। मथुरा के एक राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट मंधाता, पूरे पृथ्वी पर उनका शासन था, और उन्हीं के पुत्र हुए मुचकुंद महाराज। और मुचकुंद महाराज ऐसे प्रतापी व्यक्ति थे कि देवता लोग उनको सहायता की याचना की, देवता लोग उनसे सहायता की याचना की। देवताओं के सेनापति किसी कारण से छुट्टी पर चले गए, उनको शाप हो गया था, वे छुट्टी पर चले गए, और देवताओं का तो दैत्यों से युद्ध चलता ही रहता है, कभी भी आक्रमण कर देते हैं। अब दैत्य लोग आक्रमण किए तो देवता चाह रहे थे कि हमारी कोई सहायता करे। मुचकुंद महाराज का इतना प्रताप था कि मुचकुंद महाराज से याचना की कि हमारी सहायता कीजिए। मुचकुंद महाराज तैयार हो गए, देवलोक में गए और देवताओं के सेनापति का पद संभाले, उनके खूब सहायता की। लेकिन जब उनके सेनापति वापस आ गए तो देवता लोग मुचकुंद महाराज से कहे कि राजन विरमता कृच्छ्रात, ये युद्ध का जीवन है तो बहुत कठिन जीवन है, अब आप इससे विरत हो जाइए, और वरम वृणीस्व भद्रम, आपका मंगल हो, आपके मन में जो इच्छा हो वर मांग लीजिए, लेकिन एक शर्त लगाए, रीते कैवल्य मत देना, कैवल्य मत मांगिएगा, मुक्ति मत मांगिएगा। अरे हम इतना सहायता किए हैं, ये क्यों रोक लगा रहे हैं? तो स्पष्ट कह रहे हैं कि एक एवेश्वरस्तस्य, भगवान विष्णु रव्यय, मुक्ति पर तो एक व्यक्ति का अधिकार है, और वे अव्यय हैं, कितना लोगों को मुक्त करे, उनके शक्ति में कोई ह्रास होने वाला नहीं। भगवान और विष्णु सर्वव्यापक, कोई कहीं से अप्रोच कर सकता है। तो देवताओं की स्थिति है कि जो उनकी सहायता किए हैं और उनको भी कह रहे हैं कि दूसरा वर मांगना हो मांग लीजिए, रीते कैवल्य, मोक्ष मत मांगिए, उसका पावर ही नहीं है हम लोगों को। तो सारे देवता मिल करके उस व्यक्ति को भी मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते जो उनकी सहायता किया, उनका सेनापति का पद संभाला। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए मुक्ति को हाथ में रखते हैं, हस्ते न्यस्त नतापवर्गम, एकदम हाथ में रखते हैं। कोई प्रणाम किया और मुक्ति दे देते, विलंब नहीं करते। यहाँ कह रहे हैं अक्रूर जी, सोच रहे हैं मन में कि उनके नख के ज्योति का ध्यान करके और अतरम तमः माया को व्यक्ति पार कर गया। ये भगवान के चरणों की महिमा है।
जब तक व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेगा तब तक माया को नहीं पार कर सकता। भगवान स्पष्ट गीता में कह रहे हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतं तरन्ति। माम एव, जो मेरा ही शरण लेता है, मेरा ही, ऐसा नहीं कि मेरा भी, दूसरा विकल्प नहीं है। तो माया तरना है तो भगवान के ही आश्रय लेना होगा। असंभव चीज हो सकता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हो सकता है कि पानी को मथने से घी निकल जाए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि बारी मथे बरु होए भीतर और सिकता ते बरु तेल। तेल बालू पेरने से नहीं निकलता है, सरसों, तीसी, तिल, ये सब पेरने से तेल निकलता है। लेकिन कह रहे हैं कि हो सकता है कि बालू को पेरने से ही तेल निकल जाए, लेकिन बिनु हरि भजन भव तरय, यह सिद्धांत अपेय, यह अकाट्य सिद्धांत है। बिना भगवान के शरणागति के कोई माया को नहीं पार कर सकता। अक्रूर जी यहाँ कह रहे हैं कि कंसो बताद्य कृतमेत्यनुग्रह, बहुत भारी अनुग्रह किया। द्रक्षेंग्र पद्म प्रणितो मुनाहर, इसी के भेजने से भगवान के चरणों का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष दर्शन होगा, क्योंकि कृतावतार से अवतार लेकर के ब्रज में ही, जिनके नख के ज्योति का ध्यान करके पहले के जोगी लोग माया को पार कर गए, तो उन चरणों का मैं साक्षात दर्शन करूंगा। और अब उस चरणों के विषय में और सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः प्रिया च देव्या मुनिभिः सात्वतैः गोचारणायानुचरैः शरद्वने यद गोपिकानां कुच कुंकुमांकितम्। पीछे से आप लोग बोलिए, यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः प्रिया च देव्या मुनिभिः सात्वतैः यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः प्रिया च देव्या मुनिभिः सात्वतैः गोचारणायानुचरैः शरद्वने यद गोपिकानां कुच कुंकुमांकितम्। यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः प्रिया च देव्या मुनिभिः सात्वतैः गोचारणायानुचरैः शरद्वने यद गोपिकानां कुच कुंकुमांकितम्। वे भगवान के चरणों के विषय में चिंतन कर रहे, भावना कर रहे हैं कि यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः, जिन चरणों की अर्चना ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवताओं के द्वारा की जाती है। ब्रह्मा जी, शिव जी देवताओं में प्रधान है और आदि इंद्र इत्यादि
वे भगवान के चरणों की अर्चना करते हैं। और श्रिया च दिव्या, केवल देवता लोग ही नहीं, लक्ष्मी देवी भी भगवान के चरणों की अर्चना करते। मुनि भी सात्वत, भक्तों के निर्देश में भक्तों के साथ मुनि लोग अर्चना करते हैं। और गोचारणायानुचर चरद बने, और भगवान के चरण कमल अपने साथियों के साथ गाय चराने के लिए गायों के पीछे पीछे चलता है। और यद गोपिका ने कुछ कुमकुमांकित, और जो चरण है गोपियों के स्तन के कुमकुम से अंकित है, और उसी चरण का मैं दर्शन करूंगा, उसी चरण में मैं नमस्कार करूंगा। और भगवान के चरण के विषय में चिंतन कर रहे हैं, उनके ऐश्वर्य के विषय में चिंतन कर रहे हैं कि ब्रह्मा शिव भी अर्चना करते। कितना भारी ऐश्वर्य है उन चरणों का। देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ है, वे लोग भी भगवान की चरणों की अर्चना करते। और लक्ष्मी जी वे अर्चना करती। और इससे भगवान के चरणों के सौभाग्यातिशय का पता चल रहा है। लक्ष्मी जी तो सौभाग्य की निधि है, सौभाग्य के अधिष्ठात्री हैं। और वे भगवान के चरणों की अर्चना करती है, तो भगवान के चरणों का क्या सौभाग्य होगा, अब ये तो केवल कल्पना का विषय है। और मुनि भी सात्वत है, जो ऋषि मुनि है, मननशील व्यक्ति है, तो संसारिक चीजों का त्याग कर देते हैं। बहुत सारे भक्त हैं, मुनि हैं, वे चिंतन करके इस निर्णय पर आते हैं कि ना, संसारिक उपलब्धि से कोई लाभ नहीं। और देखा जाता है कि बड़ा बड़ा पद का त्याग कर देते हैं, नौकरी का त्याग कर देते हैं, लेकिन जहां से पैसा आ रहा है, प्रतिष्ठा आ रहा है, उस पद का त्याग कर देते हैं, लेकिन भगवान के चरणों का वर्ण करते हैं। बल्कि भगवान के चरण का अच्छा से वर्ण करने के लिए सबका त्याग कर देते हैं। और भक्तों के लिए, मुनियों के लिए तो भगवान का चरण ही परम पुरुषार्थ है। और भगवान का चरण बहुत कृपालु है। गायों के हित के लिए, गाय अच्छा अच्छा घास चर सके, अपने मन के अनुकूल वे घास चर सके, और भगवान उनके पीछे पीछे चलते, गायों को रोकते नहीं, जिधर गाय जाती है उधर ही वे चलते रहते। कितना कृपालु ये चरण है। और चरण प्रेम से सुलभ है, केवल प्रेम से सुलभ है, या वह चरण परम रसिक है। इस बात को दिखा रहे हैं कि उस चरण में गोपियों के स्तन का कुमकुम लगा हुआ है, उससे अंकित, उसका छाप, उसका धब्बा है। अब इस बात को अक्रूर जी सोच रहे हैं, तो किसी किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि ये रसाभास नहीं है। गोपियां तो माधुर्य भाव के उपासक हैं, और कृष्ण के चरणों को अपनी छाती पर रखती हैं। और अक्रूर जी दास्य भाव के उपासक हैं, ये दास्य भाव के उपासक हैं, और ये माधुर्य रस का चिंतन कर रहे हैं। तो इनका दास्य भाव क्या दबेगा नहीं? क्या यह रसाभास नहीं है? ध्यान देना चाहिए कि रसाभास नहीं है। आचार्यों ने समझाया है कि देखा जाता है कि कोई माता पिता है और उसके पुत्र का विवाह हुआ, तो माता पिता आपस में अपने पुत्र और उसके बहू के, उसके पत्नी के व्यवहार की चर्चा करते हैं। ऐसा संसार में देखा जाता है। उसके पुत्र का, उसके पत्नी का क्या व्यवहार है, तो उसकी चर्चा आपस में करते हैं, लेकिन उससे पुत्र के प्रति स्नेह कम नहीं होता है, वात्सल्य में कमी नहीं आती।
ऐसा संसार में देखा जाता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि यद्यपि अक्रूर जी दास्य भाव के उपासक हैं, लेकिन माधुर्य भाव का चिंतन करने से उनके भाव में कोई विकृति नहीं है, उनके भक्ति में कोई ह्रास नहीं है। और अक्रूर जी भगवान के चरणों के विषय में चिंतन कर रहे हैं कि गोपियों के स्तन के कुमकुम से अंकित है, उसका छाप उसमें लगा हुआ। तो ऐसे रास्ते में जाते हुए भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। यदर्चितम ब्रह्म भवादि भी सुरे, देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, इंद्र इत्यादि, तो वे उन चरणों की अर्चना करते हैं। कितना महत्व का वो स्थान है, कितना ऐश्वर्य है। और लक्ष्मी जी भी अर्चना करती है, और देवता लोग अर्चना करते हैं तो इससे भी महत्व अधिक दिखता है कि लक्ष्मी जी करती है। क्योंकि जो भी देवता है तो लक्ष्मी जी के कृपा के आकांक्षी रहते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में गोपियां कह रही हैं कि जस्या सुवीक्षण कृतेन्द्र सुर प्रयासा, देवता लोग तो प्रयास में रहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे तरफ देखें। समुद्र मंथन के क्रम में अब देखते हैं लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो सारे देवताओं की इच्छा थे कि हमको वर्ण कर ले, और लक्ष्मी जी सब पर विचार कर रही, सब में दोष निकाल रही, किसी को परफेक्ट नहीं देखी, सबको रिजेक्ट की। और भगवान के तरफ उनका मन जा रहा था, लेकिन अब दोष निकालते निकालते भगवान में भी एक दोष निकालते कि भगवान सब तरह से फिट तो है लेकिन हमको चाहते नहीं है। तो सारे देवता लोग सक्रिय रहते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा से उनका पद स्थिर रहता है, ये पद में वृद्धि होती है, समृद्धि आती है। तो देवता लोग तो लक्ष्मी जी की अपेक्षा रखते हैं, और लक्ष्मी जी खुद भगवान के चरणों की अर्चना करती है। लेकिन जो भक्त लोग हैं तो वे लक्ष्मी जी की अपेक्षा नहीं रखते। भक्तों के जीवन में देखा जाता है कि लक्ष्मी के प्रति उदासीन रहते हैं। वो लक्ष्मी के प्रति भले उदासीन है, लेकिन भगवान के चरणों की अर्चना वे भी करते हैं। लक्ष्मी जी तो रात दिन भगवान के चरणों की सेवा में ही लगी रहती। आप लोग फोटो देखे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही, वे भगवान के चरणों की अर्चना करती, सेवा करती। और भक्त लोग का तो वही स्थान ही है, सारंगाणम पदाम्बुज। भक्तों को तो कहा गया है कि कृतयुगालय हंस संग, भगवान के चरणों का ही अपना आवास बनाए, वहीं रहते हैं कि सेवा करने में कोई विलंब न हो, वही उनका निवास है। लक्ष्मी जी की आकांक्षा नहीं रखते, लेकिन फिर भी भगवान का चरण ही उनके जीवन का सर्वस्व। तो भगवान के चरणों के महत्व को आप देख सकते हैं, विभिन्न गुणों को देख सकते हैं। और वह चरण बहुत कृपालु है। अब कृपा के मारे गायों का हित करने के लिए गायों के पीछे पीछे चलता है। लक्ष्मी जी जिसकी अर्चना करती है और वही चरण गाय के पीछे चलता है, पशु के पीछे चलता है। और पशु के पीछे चलने का क्या मतलब? आप लोग तो शहर के हैं, आप लोगों को अनुभव है नहीं है, मैं नहीं कुछ कह सकता। पशुओं की एक प्रवृत्ति है कि वे फ्रेश घास खाना चाहती है, कोमल कोमल जो घास है उसको खाती। और कोमल घास जो जहाँ ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ नहीं मिलता है, जहाँ किसी का आवागमन नहीं है, जहाँ कांटे हैं, तो उधर घास अच्छा है। पशुओं में देखा जाता है लपक करके उधर जाते।
जहाँ कूस है, कांट है, उधर के घास मुलायम है, उधर जाते हैं। कंकड़ है, पत्थर है, लेकिन भगवान गायों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। अब गाय का स्वभाव है, पशु का स्वभाव है कि घास का जो कोमल अंश है उसको तो दांत से काट लेते हैं, लेकिन नीचे कुछ छोड़ देते हैं। खूंटियों बहुत कठोर होता है, तो आगे से तो कोमल अंश काट लिए, पीछे खूंटी बचा, तो उसी पर भगवान चलते हैं। लेकिन गायों को रोकते नहीं, इतने कृपालु हैं। तो भगवान के कृपा पक्ष को दिखा रहे, उस पर विचार कर रहे हैं कि गोचारणाया नुचरैश्चरद बने। वे वन वन में चलते रहते हैं अपने साथियों के साथ गाय चराने के लिए। और यद अर्चितम, श्लोक आप देखेंगे तो शुरू में यद शब्द है और फिर बीच में कहीं नहीं है, लेकिन ये सब बात कह रहे हैं और उससे सबसे विलक्षण बात कहने के लिए फिर से यद डाल रहे हैं। यद गोपिका नाम कुचकुंकुमार मंकितम, तो भगवान के चरणों की महिमा का संकेत कर रहा है। एक ब्रह्मा जी अर्चना करते हैं, लक्ष्मी जी अर्चना करती हैं, भक्त लोग करते हैं, मुनि लोग करते हैं। और वो चरण है इतना कृपालु है कि गायों के पीछे पीछे चलता है, लेकिन सबसे अधिक महिमा बतलाने के लिए, सबसे भिन्न महिमा बतलाने के लिए फिर यद शब्द डाले और कह रहे हैं कि गोपिका नाम कुछ कुमकुमांकित, जो गोपियों के कुछ स्तन के कुमकुम से अंकित, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। गोपियां भगवान के चरणों के विषय में बहुत चिंतित रहती हैं। आप गोपी गीत का पाठ करते हैं तो गोपियां अपना विचार दे रही हैं कि आप दिन के समय जब वन में निकलते हैं गाय चराने के लिए, तो आपके चरणों पर विचार करके तो हम लोगों को तो फिट मार देता है, मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। वे गोपी गीत में एक श्लोक बोली है जो कह रही हैं कि चल से आप ब्रज से निकलते हैं, ब्रज से निकलते हैं, चल से यद ब्रजा चारयन पशु, पशुओं को चराते हुए, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, नलिन सुंदरम, आपके चरण है तो कमल से भी सुंदर है, कोमल है, लेकिन चारयन पशु, पशु को चराते हुए, शिलतृणांकुर सीदती न कलिदता मन कांत गच्छति। अब पशु चराने के लिए पीछे पीछे चलते हैं, आपका चरण चलता है तो उसमें खूंटी गड़ता है, रोड़ा पड़ते हैं या कूस पड़ते हैं, कांट पड़ते हैं। कोई कोई जो अंकुर होता है बहुत कठोर होता है, कूस का अंकुर है वो पैर में धंसता है तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन अब गाय चराने के लिए तो भगवान सब जगह जाते हैं, जहाँ कंकड़ पत्थर है, पहाड़ के नजदीक, जंगल के नजदीक अंकड़ पत्थर है, उस पर चलते रहते हैं, कूस कांट पर चलते रहते हैं। और गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग इसको सोच करके तो बहुत दुखी होती हैं। आपके चरण को कष्ट हो रहा है तो कलिलता मनःकांत गच्छति, हम तो मूर्छा को प्राप्त हो जाती। बहुत चिंता रहती है गोपियों को कि भगवान के चरणों को कष्ट हो रहा है। और कभी कभी वन में जाती है, कृष्ण से भेंट होता है तो कृष्ण के चरणों को सहलाती हैं। और कृष्ण कहीं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, किसी ऊंचे ढोका पर, पत्थर पर बैठे हैं, या कभी कभी किसी वृक्ष के डाली झुकी हुई है तो उसी पर कृष्ण बैठ गए। अब बैठने से डाली झुक करके और नीचे आ जाती है।
और गोपियां नीचे बैठ करके कृष्ण को चरणों को लेकर के सहलाती हैं और अपने छाती पर रखती है, अपने स्तन पर रखती है। तो स्वाभाविक ही उनके चरण में उनके स्तन का कुमकुम लग जाता है। और एक दिन की घटना नहीं है, एक गोपी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं, गोपियां अनेक है और कोई न कोई गोपी कृष्ण के चरणों को लेकर के सहलाती हैं, छाती पर रखती हैं और उनके छाती का कुमकुम उसमें लग जाता है। तो अक्रूर जी विचार कर रहा है कि यह गोपिका न कुछ कुमकुमांकित, वो कुमकुम लगने से चरणों की शोभा और बढ़ जाती है। एक कृष्ण के विषय में प्रसिद्ध बात है कि लावण्य सारम, वे लावण्य के सार हैं और अनन्य सिद्धम, उनका जो सौंदर्य है किसी साधन से नहीं निखारा गया। इस संसार में देखा जाता है कि कुछ साधन प्रयोग करके किसी के सौंदर्य में निखार ला देते हैं, उपटन का प्रयोग करते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं, निखार आ जाता है। हर्बल का प्रयोग करते हैं, इस समय तो बहुत लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, खास करके विवाह के अवसर पर और ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपने को सजाते हैं, अंतर हो जाता है, अंतर दिखता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, अनन्य सिद्धम, किसी साधन से उनका सौंदर्य नहीं निखरा और उसके समान कोई सौंदर्य नहीं है। लेकिन फिर भी उस भगवान का भी गोपियों के संयोग से सौंदर्य और अधिक निखार को प्राप्त हो जाता है। कई एक जगह इस बात का उल्लेख है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि व्यवोचिताधिकम तात, जब भगवान गोपियों के बीच में बैठे तब व्यवोचित अधिकम, वे अधिक शोभित होने लगे। जब भगवान गोपियों के बीच में खड़ा हुए नृत्य कर रहे हैं तो तत्राति सुशुभे, वे अति शोभित हो रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा है कि मणि नाम हैमान मध्य महामारकतो यथ, जैसे इंद्र नीलमणि है तो उसमें स्वाभाविक ही कांति है, परम आकर्षक है। लेकिन यदि इंद्रमणि, नील इंद्रमणि भी पीत मणि के बीच में हो तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। मणि नाम हैमान, मणि अनेक प्रकार का होता है, तो कह रहे हैं कि मणि नाम हैमान, जहाँ सोने का खान है और उधर जो मणि निकलती है तो वो पीले रंग की होती है। तो ऐसे मणि के बीच में, पीले मणि के बीच में अब इंद्र नीलमणि को रखा जाता है तो इसके पीला रिफ्लेक्शन से उसके सौंदर्य में और निखार आ जाता है, और अधिक अच्छा लगता है। और उसी प्रकार जब भगवान गोपियों के बीच में आते हैं तो और सुंदर लगने लगते हैं। तत्राति सुशुभे, अति सुशुभे, अति सुंदर लगते हैं और गोपियों के बीच में आने से भी सुंदर लगते हैं। और गोपियों के संपर्क से भी, उनके आलता के संपर्क से, उनके कुमकुम के संपर्क से भी कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है। ऐसा आचार्यों ने वर्णन किया है कि जस्यांक रंजित शिरा, जस्यांक रंजित नहीं तो मान भंग, जस्यांक रंजित शिरा नंद सूनो ब्रजराज सूनो सुषमा अधिकाम उपैति। कभी कभी राधा रानी मान कर जाती है तो मान मनाने के लिए भगवान उनके चरणों पर गिर जाते हैं। अब कोई दूसरा उपाय काम नहीं करता है तो उनके चरणों पर गिर जाते हैं। और राधा रानी आलता लगाई है, आलता का धब्बा उनके ललाट पर लगता है, मुकुट पर लगता है, मोरपंख पर लिखता है। तो कह रहे कि सुषमा अधिकम उपैति,
अब उनकी शोभा और बढ़ जाती, अलता के धब्बा से उनकी शोभा और बढ़ जाती। तो उसी प्रकार गोपियों के कुमकुम का धब्बा उनके चरण में लगता है तो और सुंदर हो जाता है और आकर्षक हो जाता है। अक्रूर मन ही मन भगवान के चरणों की भावना कर रहे हैं। गोपियां कृष्ण के चरण को अपने छाती पर रख लेती। इस बात को कह अक्रूर जी यह भी दिखा रहे हैं कि कृष्ण के चरण केवल प्रेम से सुलभ। हमें गोपियों के पास कोई बहुत भारी योग्यता नहीं है। सामाजिक दृष्टि से विचार करें तो गोबर पाथने वाली है, गाय दुहने वाली है, घास गढ़ने वाली है, लेकिन जिन चरणों की अर्चना ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, लक्ष्मी देवी करती है, उसी चरण को वे अपनी छाती पर रखती। तो एक तरह से दिखा रहे हैं कि भगवान के चरण केवल प्रेम से सुलभ। ऐश्वर्य से भगवान के चरण को नहीं प्राप्त किया जा सकता, बड़े पोजीशन से उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रेम करने से भगवान के चरण सुलभ। एक भक्त ने लिखे हैं, श्लोक लिखे बिलोमंगल ठाकुर, कृष्ण से ही कह रहे हैं कि गोपालांगन कर्द में विहर से विप्रा ध्वरे लज्ज से। कि हे कृष्ण, यह देखा जाता है कि आप गोपाल के आंगन में बड़े आनंद से खेल करते, विहार करते। गोपाल के आंगन में जो गाय का पालन करता है उसको गोपाल कहते हैं। अब गाय का पालन कर रहा है, अपने आंगन में गाय रखा है, तो स्वाभाविक वहाँ गोबर होगा, मूत होगा, और कहीं वर्षा हो गई तो हील हो जाता है। आप लोग गौशाला में जा करके देख सकते हैं, थोड़ा वर्षा होने पर किच हो जाता है, हील हो जाता है, लेकिन उस स्थान पर कृष्ण बड़े आनंद से विहार करते हैं, उसमें खेलते रहते हैं। विप्रा ध्वरे लज्ज से, और ब्राह्मण लोग वेदी को सजा करके कभी कभी सोने का पत्थर उस पर डालते हैं, फूल डालते हैं, और मंत्र से कृष्ण को बुलाते, आह्वान करते, लेकिन वहां जाने में लज्जा महसूस करते। गोपालांगन कर्द में विहर से विप्रा ध्वरे लज्ज से, ब्रूसे गोसुत हंकृते, और स्तुति सते सता मौनम विधर से। कोई बछड़ा एक बार हुंकार किया, कुछ बोला, तो 10 बार प्रत्युत्तर देते हैं। भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या चाहिए, बछड़े से बात करते। और ज्ञानी लोग धारा प्रवाह संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन मौनम विधत से सता, वे चुपचाप रहते हैं, कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। और दास्यम गोकुल सुंदरी सुकुर से स्वाम्यम धृतात्मना, कि जो ब्रज की गोपियां हैं तो उनका तो सेवक बन जाते हैं, जो काम कहते हैं उसको कहते करते, खांची उठाने के लिए कहते हैं, खांची उठाते हैं। लेकिन स्वाम्यम धृतात्मना, जो बड़े बड़े योगी हैं, अपने चित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखे हैं, अपने मन पर नियंत्रण रखे हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखे हैं, और वे चाहते हैं कि कृष्ण इसके स्वामी बन जाए, वही कंट्रोल करे, तो उस पद को नहीं स्वीकार करते हैं, और गोपियों का तो नौकर बन जाते हैं, प्रकट नौकर बन जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि गोपियां कहती हैं कि लाला थोड़ा खांची उचैयो, इसको थोड़ा उठा दो, गोबर भारी है, थोड़ा सहयोग कर दो। और कृष्ण कहते हैं कि हम फालतू के हैं कि ऐसे ही उठाते चले, अरे हम परिश्रम करेंगे तो हमारा भी कुछ वेतन बनेगा ना, कुछ वेतन दो तब हम विचार करेंगे। और गोपियां तैयार हो जाए कि भाई उठाओ, हमको जल्दी है,
उनको तो गोबर पाथना है, गोईठा पाथना है, गोबर ले जाएंगे तभी ना, क्या वेतन लोगे? वो कहते हैं कि तुम ही बतलाओ, एक खांची उठाओगे तो एक लूंदा माखन दे देंगे, और कृष्ण तैयार हो जाते हैं। लेकिन भाई काउंटिंग कैसे होगी? बिल कैसे बनेगा? तो गोपियाँ कहते हैं कि कोई कठिनाई नहीं है, जितना खांची उठाओगे तुम्हारे गाल पर ही हम लोग चिन्ह लगा देंगे, कोई गोबर है चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन कृष्ण को लोभ है कि सैलरी थोड़ा बढ़ जाए, और गोपियाँ उधर जाती है तो अपने से भी चिन्ह बढ़ा देते हैं। तो कह रहे कि दास्यम गोकुल सुंदरी से तुमसे, उनका तो नौकर बन जाते हैं। और बड़े बड़े जोगी जो अपने चित्त को नियंत्रित किए हैं, उनका स्वामित्व भी नहीं स्वीकार करते। और ज्ञातम कृष्ण तवांग्री पंकज युगम प्रेमय लभ्यम पर, कह रहे कि इन सब घटनाओं से पता चल गया कि आपके चरण जुगल, आपके चरण कमल तो केवल प्रेम से सुलभ। गोपियां प्रेम करती हैं और कृष्ण का चरण उनके लिए पूरा सुलभ है। अबे कृष्ण के चरण को सहलाती हैं, छाती पर रखती हैं, कभी कभी डायरेक्ट अपने स्तन पर रखती हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि कृष्ण जब गोपियों के बीच में आए तो गोपियों का अलग अलग व्यवहार है। कोई उनका हाथ पकड़ी है, कोई पान ले रही है, और एक का संतप्ता स्तनयो रधात, और एक गोपी थी और सीधे कृष्ण के दोनों चरण को उठाई और अपने छाती पर रख दी, अपने स्तन पर रख दी। ये एक गोपियों का अधिकार है। और इन सब घटनाओं के तरफ अक्रूर जी का ध्यान जा रहा है। करे कि यद गोपिका न कुछ कुमकुमांकित, और गोपियों के स्तन के कुमकुम से अंकित है चरण, उसी का दर्शन होगा, उसी में मैं अपने माथा को टेकूंगा। तो सबसे भारी विशेषता यही है। ये पता चल रहा है कि इस बात कहने के लिए फिर से यत् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गोपियां कृष्ण के चरण को सहलाती हैं। अब गोपी गीत में पढ़ते हैं, अब गोपियां मांग कर रही हैं कि अपने चरण कमल को हमारे स्तन पर रखिए। कृण कुचेषु न कृंद हृक्षय। अरे चरण कमल रखने से तुमको क्या फायदा होगा? ऐसा क्यों प्रार्थना कर रही? और कह रहे कृण कुचेषु कृंद हृक्षय, हमारे हृदय में बहुत भारी बीमारी है, प्रेम का बीमारी है, बहुत ताप अनुभव कर रही, और उस ताप को दूर कीजिए। हृक्षय काम विकार है, वासना है, प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था है, तो उसको शांत कीजिए। उससे आप जलन महसूस कर रहे हैं। अब कृष्ण कह सकते हैं कि हृक्षय जो हृदय में है, भीतर में है, तो ऊपर छाती पर पैर रखने से क्या लाभ होगा? लेकिन होगा कृंद हृक्षय, उससे भी शांति मिल जाएगी। इस संसार में देखा जाता है कि भीतर कोई कठिनाई है और ऊपर कुछ लेप करते उसे शांति मिल जाती है। बच्चे के फेफड़े में कठिनाई है, कफ भरा हुआ है, ऊपर से घी, गाय का घी और जवाई जला करके लेप करते हैं, कुछ रिलीफ मिल जाता है ना। गोपियों का भाव है कि वो मलहम जैसा काम करेगा, हमको शांति मिल जाएगी। अब कृष्ण इस बात से सहमत है, ठीक है, लेकिन मानो वे कह सकते हैं कि थोड़ा विचार करो कि छाती तो उत्तम अंग है और चरण अधम अंग है, तो अधम अंग को उत्तम अंग पर रखूंगा तो अंग पर पाप लगेगा। गोपियां कह रही हैं कि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। अरे जो इन चरणों को प्रणति करता है, प्रणाम करता है, उसी का पाप खत्म हो जाता है। अब उस चरण पर पाप कैसे लगेगा? उस पर नहीं पाप लगेगा। कृष्ण
अब इस बात को भी स्वीकार कर लिए तो फिर कृष्ण कह सकते हैं कि तुम लोगों का स्तन बहुत कठोर है। गोपियां भी स्वीकार की है कि हम लोग तो बड़े भयभीत हो करके आपके चरण को स्तन पर रखती है कि कर उसमें खरोच न आ जाए और वह इंजर्ड न हो जाए। और कृष्ण कह रहे हैं कि वे हम रखते हैं लेकिन हमको भय है कि तुम लोगों का स्तन बहुत कठोर है। तो कह रहे हैं कि तृण चिरानुगम, आप गायों के पीछे पीछे चलते हैं, खूंटी पर चलते हैं, कंकड़ पर चलते हैं, तो क्या उससे भी हम लोगों का स्तन कठोर है? उससे तो अधिक कठोर नहीं है। अब फिर मानो कृष्ण कह सकते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे पतियों से भयभीत हैं, तुम्हारे स्तन पर रखेंगे, हमें भय है तुम्हारे पति कुछ कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। गोपियां कह रही हैं फणी फड़ार पिता, अरे अब कालिए के मस्तक पर पैर रखने में भय ही नहीं थी, तो हमारे पति के कालिए से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर कृष्ण कह सकते हैं कि अच्छा ये भी मान लिया, लेकिन तुम लोग अपने स्तन का श्रृंगार की हो, उस पर चरण रखेंगे तो स्तन का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। गोपियां कह रही हैं कि श्री निकेतनम, अरे आपका चरण तो सौंदर्य का भंडार है, उसी का घर है, तो चरण रखने से हमारे स्तन का सौंदर्य नहीं बिगड़ेगा बल्कि और उसकी शोभा बढ़ जाएगी। जैसे कोई सोने का कलश है, पीत वर्ण का कलश है और उसको सजाया गया, स्वस्ति इत्यादि का चिन्ह लगाया गया है और उस पर नीला कमल रख दिया जाए तो घड़े का कलश का सौंदर्य घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा। तो करके श्री निकेतन ते पदाम्बुजम, आपके तो चरण कमल के समान है और हमारे स्तन तो घट के समान है, उस पर आप चरण रखते हैं तो हमारे स्तनों की शोभा और बढ़ जाएगी, तो आप भयभीत मत रहिए। तो गोपियां प्रार्थना करती हैं और गोपियों का ऐसा अधिकार है कि कृष्ण के चरण को अपनी छाती पर रखती है और प्रेम से सुलभ है। या कृष्ण के चरण परम रसिक हैं, विविध प्रकार के रस का अनुभव करते हैं। तो इस बात को दिखाने के लिए अक्रूर जी कह रहे हैं कि गोपिका न कुछ कुंकुमांकितम, और अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं, धीरे धीरे घोड़े चल रहे हैं और इतनी भक्ति में वृद्धि है कि भगवान के विषय में चिंतन करते जा रहे हैं। और सबसे पहले प्रारंभ किए भगवान के चरणों का चिंतन और धीरे धीरे करके भगवान के मुख का चिंतन, शरीर का चिंतन, हाथ का चिंतन और कई पक्ष का चिंतन कर रहे हैं। तब इन सब बातों को जहाँ तक संभव होगा हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।